हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का, जिसमें हमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा को स्टडी करना है और उसकी क्लासेस स्टडी करना है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में बताया था कि इसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि अब ये पूरा फुली डेवलप्ड है और इसमें क्या आ गए, ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं। ठीक है ना। उसके अलावा इसमें ये दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो 3 लेयर की बॉडी बनी होती है, अपर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर, है ना। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। सिमेट्री बाइलेटरल है, यानी कि कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। सेगमेंटेशन है, यानी कि बॉडी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और इवन वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है। ऑर्गन्स इसमें डेफिनेटली अब प्रेजेंट है, सारे अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है। और एग्जाम्पल्स इसमें मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं और फ्रॉग हैं, है ना। ये सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे। उसके अलावा इनके कुछ और जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, दे हैव वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि उनके पीछे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। अंदर से जो स्केलेटन बना हुआ है वो मसल से बना हुआ है, इवन बोन से भी बना हुआ है, और वेरियस पॉइंट पे बॉडी से क्या है, अटैच्ड है। देयर इज़ अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इन दी अपर साइड। तो ये एक इनका और फीचर हो गया कि इनके पास क्या होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो 3 फीचर्स आपको बेसिकली याद रखने हैं। ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेटा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछे जाएंगे कि कॉर्डेटा के एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि इसके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड, जो आपके किसके पास है, वर्टिब्रेटा के पास भी है। दूसरा भी सेम है, दे हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये भी हमारे वर्टिब्रेटा के पास है। तीसरा हमारे पास जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी वर्टिब्रेटा भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे हैव पेयर्ड गिल पाउचेस। ठीक है, ये अलग है कि इनके पास क्या होती है, पेयर्ड गिल पाउचेस होती हैं। वैसे ये वर्टिब्रेटा का भी है पेयर्ड गिल पाउचेस, एंड दे आर सीलोमेट। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। अब आप सोचेंगे कि कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा सेम है, तो ऑफ कोर्स इनको सेम ही कैटेगरी में रखते हैं ना, इनको अलग अलग रखने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉर्डेटा होते हैं, जो भी एनिमल्स कॉर्डेटा में आते हैं, उनको हम वर्टिब्रेटा कह सकते हैं। ठीक है, जो भी कॉर्डेटा के अंदर आते हैं उनको हम वर्टिब्रेटा कह सकते हैं, लेकिन सारे जो वर्टिब्रेटा हैं उनको हम कॉर्डेटा नहीं कह सकते, क्योंकि वर्टिब्रेटा जो है वो हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक जिनके पास क्या होती है, बैकबोन होती है, प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट, और एक ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है उनको हम कहेंगे कॉर्डेटा, जिनमें नहीं प्रेजेंट होती है उसे हम कहेंगे नॉन कॉर्डेटा, नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, तो जो भी कॉर्डेटा हैं वो सब क्या है, वर्टिब्रेटा हैं, लेकिन सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा नहीं है, क्योंकि कुछ वर्टिब्रेटा क्या है, नॉन कॉर्डेटा भी हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब क्लासेस ऑफ कॉर्डेटा जो हैं, हमारे पास 5 क्लासेस हैं कॉर्डेटा की, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको ये जो फिगर है, यानी कि ये जो चित्र आपको दिख रहा है, वो बहुत क्लियरली ना देखें, इसलिए क्लियरली सुने तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लिखा है क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा, यहाँ है हमारे फीचर्स। ठीक है, ये जो सारे हैं यहाँ पर, ये हैं फीचर्स। अब 5 क्लासेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली क्लास है पाइसेस। ठीक है, दूसरी क्लास है एम्फीबिया, तीसरी है रेप्टीलिया, चौथी है एव्स और पांचवी है मेमेलिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पाइसेस का जो एग्जाम्पल है वो होती हैं फिशेस, मछलियाँ। एम्फीबिया का एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग, रेप्टीलिया का स्नेक और लिजर्ड्स, एव्स के बर्ड्स, मेमेलिया का ह्यूमन, काउ, कैट, डॉग, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है हैबिटेट की। ये लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है हैबिटेट। तो जो हैबिटेट है, हैबिटेट यानी कि कहाँ रहते हैं, तो पाइसेस कहाँ रहती हैं, पानी में, तो दे आर एक्वाटिक। तो ये लिखा है एक्वाटिक।
एम्फीबिया, एम्फी मीन्स बोथ, बिया मीन्स लिविंग, जो दोनों जगह रह सकती हैं, तो क्या होंगे एम्फीबिया। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पे रहते हैं, यानी कि स्नेक और लिजर्ड आपको ज़मीन में मिलते हैं ना, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, ठीक है। तो रेप्टीलिया क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो ज़मीन में रहते हैं। एव्स एरी हैं, लैंड में भी रहते हैं, कुछ आपके पानी में भी रहती हैं बर्ड्स, तो इसलिए इनको एवरीवेयर कर सकते हैं। मैमल्स तो एवरीवेयर रहते हैं, जैसे वेल है, वेल एक मैमल है, तो ऑफकोर्स है सारी जगह आपको मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी कवरिंग। तो जो फिशेस हैं उनकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, तो इसमें क्या होती हैं, स्केल्स, ठीक है। दूसरा एम्फीबिया, एम्फीबिया आपने फ्रॉग की बॉडी देखी होगी, तो कैसी होती है, स्लाइमी, चिपचिपी सी होती है ना, तो स्लाइमी बॉडी होती है। रेप्टाइल्स जो है इनकी बॉडी में भी स्केल्स होते हैं, लेकिन कैसे, ड्राई स्केल्स होते हैं, ठीक है। एव्स जो है उनके आपको पता ही है, बर्ड्स की बॉडी में क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, और मैमल्स की बॉडी में क्या होता है, हेयर होता है, क्या होता है, हेयर। हम लोगों की बॉडी में क्या है, हेयर है, तो हेयर जो है वो उनकी बॉडी कवरिंग है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको याद रखने से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो हार्ट एक ही है, जैसे पाइसेस से एक ही हार्ट है, लेकिन चैम्बर कितने हैं, 2। एम्फीबिया में कितने चैम्बर्स हैं, 3। रेप्टाइल्स में भी कितने हैं, 3 चैम्बर, और एव्स में 4 चैम्बर, मैमल्स में 4 चैम्बर, तो 2 3 3 4 4, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ओवीपेरस और वीवीपेरस। तो ओवीपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऐसे जानवर, यानी कि ऐसे एनिमल जो एग ले करते हैं, एग देते हैं। और वीवीपेरस वो होते हैं जो क्या करते हैं, बेबी बर्थ करते हैं, यानी कि यंग वंस को बर्थ करते हैं, एग ले नहीं करते, उनका डायरेक्टली बेबी होता है, ठीक है। तो पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया और एव्स, ये सब के सब ओवीपेरस हैं, ये सब के सब एग ले करते हैं। सिर्फ मेमेलिया ही ऐसा है जो वीवीपेरस है, जो बर्थ करता है यंग वंस को, क्लियर, ठीक है। तो ये वाला हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। अब 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जिनमें वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब ये नहीं कि वो गर्म खून लड़ाई वाले होते हैं, नहीं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर सर्दी हो गर्मी हो कैसा भी हो, तो हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो जो कोल्ड ब्लडेड, जैसे स्नेक है, ठीक है, स्नेक है, आपका लिजर्ड है, ये क्या है, आपके कोल्ड ब्लडेड है। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करते हैं, विंटर के टाइम पे हाइबरनेट करते हैं, छुप जाते हैं। ये क्यों छुप जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर ठंडा हो रहा है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा होगा, तो जो इनका ब्लड है वो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा और ये मर जाएंगे। इसीलिए उस टाइम पे हाइबरनेट कर देते हैं, कहाँ पर, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड समझ में आया। तो ये सारे के सारे, यानी कि कौन, फर्स्ट 3, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, ये क्या है, तीनों कोल्ड ब्लडेड हैं। एव्स और मैमल्स क्या हैं, वार्म ब्लडेड है, क्लियर। तो ये वार्म ब्लडेड हो गए और ये कोल्ड ब्लडेड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन तो पता ही है आपको क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उनकी। तो जो पाइसेस हैं यानी कि फिश, तो आपको पता है फिश के पास क्या होती हैं, गिल्स होती हैं, तो रेस्पिरेशन फिश किससे करेगी, गिल्स से करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है एम्फीबियन का। एम्फीबियन मैंने बताया था, एम्फी मीन्स बोथ, बीइंग लिविंग, जो दोनों जगह रह सकते हैं, है ना। तो जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। तो रेस्पिरेशन कैसे करेगा, जब पानी में जाएगा तो गिल से करेगा, जब बाहर आएगा तो लंग से करेगा, ठीक है। और स्किन इसके पास होती है, तो स्किन से भी ये रेस्पिरेशन करता है। उसके अलावा रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, ये तीनों के तीनों कहाँ रहते हैं, जमीन में, तो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, लंग से, क्लियर। तो ये चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ।
पहला फैक्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा होते हैं, पर सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा नहीं होते। ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, मैंने अभी बताया कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बर्थ करते हैं यंग वंस को, यानी कि बेबी बर्थ करते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन है एकिडना और प्लैटिपस। ये दो ऐसे मैमल हैं, ये दो आपके ऐसे एनिमल्स हैं, एकिडना एंड प्लैटिपस, जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, लेकिन फिर भी इनको मैमल की कैटेगरी में रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि एकिडना और प्लैटिपस एग ले करते हैं लेकिन फिर भी मैमल्स की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि उनके पास मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, इनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं। तो ये क्या हो गए, आपके मैमल्स में हो गए। सिर्फ उनके बाकी सारे फीचर्स तो मैमल्स वाले हैं, लेकिन सिर्फ वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं औरों की तरह, ठीक है। अभी मैंने बताया जो फ्रॉग है वो 3 तरीके से, यानी कि एम्फीबियन 3 तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। तो जब फ्रॉग जो है वो लार्वा स्टेज में होता है, तो फ्रॉग का जो लार्वा है उसको बोलते हैं टेडपोल। तो उस टाइम पे वो किससे ब्रीथ करता है, गिल से, ठीक है। एव्स यानी कि बर्ड्स जो होते हैं यानी कि एव्स, उनके पास क्या होती है, हॉलो बोन्स होती हैं, और उन बोन्स को कहा जाता है न्यूमैटिक बोन्स। ये पी जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो इनके पास कौन सी बोन्स होती हैं, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, हॉलो बोन, ताकि इनकी बॉडी क्या हो जाए, वेटलेस हो जाए, हल्की हो जाए, क्योंकि उड़ना होता है ना इनको, जितना ज़्यादा भारी होगा उतने ग्रेविटी लगेगी, तो वेटलेस हो जाए, इसलिए इनके पास कैसी होती है, हॉलो बोन्स होती हैं, ठीक है। प्लस इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड। अब स्ट्रीमलाइन कैसे होता है, देखो, आगे से शार्प, बीच में वाइड, और फिर बैक क्या हो जाता है, शार्प। जैसे कि आपने बोट देखा होगा, ऐसे बोट होती है ना, तो क्यों बनाते हैं ऐसे, ताकि ये जो पोर्शन है ये इजीली कट थ्रू कर सके वाटर को, ठीक है, और ये आगे जा सके, क्लियर। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। एरोप्लेन है उसकी भी, शिप है उसकी भी स्ट्रीमलाइन, फिश है उसकी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है। तो एव्स की भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके, क्लियर। अभी तक जो लार्जेस्ट एम्फीबियन है, एम्फीबियन जो दोनों जगह रह सकते हैं, वो है चाइनीज़ जायंट सैलेमेंडर, जो 6 फीट तक भी अपनी हाइट ग्रो करता है। तो ये है सैलेमेंडर, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट एम्फीबियन है अभी तक। रेप्टाइल्स जो होते हैं, मैंने अभी बताया था, उनके पास 3 चैम्बर हार्ट होती है, यानी कि जो हार्ट है वो 3 चैम्बर में डिवाइडेड है, 1 2 3, ठीक है, 3 चैम्बर्स में डिवाइड है, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ करके। जो क्रोकोडाइल है ये रेप्टाइल ज़रूर है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, यानी कि हार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट, पीकॉक जो है, सबको पता है पीकॉक है ना, मोर जो होता है हमारा, ये हमारा नेशनल बर्ड है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पावो क्रिस्टेस। तो जो पावो क्रिस्टेस है, देखो पावो जो वर्ड है वो कहाँ से लिया है, जीनस से, कहाँ से लिया है, जीनस, और क्रिस्टेस जो है वो कहाँ से लिया है, उसके स्पीशीज से। आपको याद होगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, every organism has 2 scientific names, that is first one belong to the genus and second is belong to the species, and they should be written in the italics। इसलिए देखो ये italics में लिखा है। if अगर हम हैंड रिटन italics तो लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है सेपरेटली, क्लियर। फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल एंड सेकेंड लेटर, जो फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज शुड बी इन स्मॉल, ठीक है, क्लियर। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में, और ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं, ठीक है ना। अभी आप इतना नोट डाउन कर लें, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।